कि भारत रत्न जो दिया जा रहा है और यह जो देने का जो सिलसिला है वह जारी है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक्स हैंडल पर 3 नामों का ऐलान किया है। वह नामों में जो आपका पहला नाम है वह पूर्व प्रधानमंत्री के चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी का नाम है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से मतलब नाम जो ऐलान किए जा रहे हैं या जो लोगों को दिया जा रहा है भारत रत्न, वाकई में यह हमारे लिए महापुरुष हैं और यह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे प्रेरणादायक। यह सब जो व्यक्तित्व है यह हमारे प्रेरणा लेने के और न प्रेरणा इन लोगों से हम लेकर के बहुत कुछ आगे कर और सीख सकते हैं। लेकिन इस सब में जब इतना भारत रत्न दिया जा रहा है तो एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दूं, 1 साल में 3 लोगों का ही भारत रत्न देने का प्रावधान है। मतलब कोई भी सरकार रहेगी तो 1 साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न दे सकती है। पहले आप जो इसका शुरुआत जो हुआ वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनको जननायक लोग बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से। और जब आप देखेंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का ऐलान किया गया था तो उस समय के अभी भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कि नीतीश कुमार जी, तो उस समय आरजेडी के साथ में गठबंधन में उनकी सरकार थी और उनके सुर जो थे वह बदलने लगे थे। मतलब वह के परिवारवाद को और गठबंधन को कोसने लगे थे और उनको अपने निशाने पर ले रहे थे। ठीक उसके बाद देखते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न देने के ऐलान के न कुछ दिनों के बाद वहाँ की सरकार गिर जाती है। यानी आरजेडी के साथ में जो सरकार चलते रहती है वह गठबंधन की न सरकार गिर करके और बीजेपी के साथ में गठबंधन होकर के और अभी फिर जो वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कि नीतीश कुमार जी, पहले भी वही मुख्यमंत्री थे और अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें एक चीज़ और जो मुझे लगता है या ऐसा आप सोच सकते हैं कि हो सकता है पहले से इन लोगों की बातचीत चल रही होगी और इन पार्टियों के बीच में कि पहले से बातचीत चल रही होगी और जब भारत रत्न जो दिए जाने का ऐलान होता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, उसके बाद से तो इनके सुर ही बदल जाते हैं। सत्ता परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार को लोग क्या क्या नाम देते हैं, क्या क्या नाम दे रहे हैं और कैसे कैसे नामों से सोशल मीडिया पर वह क्या ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड हो रहा था, यह सब लोग आप लोग जानते हैं, देख चुके हैं। अब बात करते हैं उनके बाद क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद जो दूसरा नाम आता है वह भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनको के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन्हें भी ऐलान किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा ऐलान की जाती है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जब जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तब लोग और सोशल मीडिया पर और ऐसा क्या खबरों में लिखे जाने लगा कि जो केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वह मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। यानी कि जो मंडल की राजनीति थी वह कहा जाता था कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं उन्हें के मंडल की वह राजनीति करते थे और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और गद्दावर नेता के रूप में रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको कमंडल का नेता कहा जाता था। मतलब इन लोग दोनों मंडल कमंडल की राजनीति करते थे। एक ज़माने में बिहार में यह बहुत फेमस था मंडल कमंडल की राजनीति। तो आज जैसे ही ये 2 नामों का ऐलान होता है तो यह नामों के साथ लोग फिर से वह चर्चा में आ जाते हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति को साधने के लिए और साधने का पूरा कोशिश जो है वह केंद्र सरकार की है। अब इसके बाद नाम जो आता है और जो तीसरा नाम जो ऐलान किया गया वह है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह को लोग एक किसान नेता के रूप में न जानते हैं, एक किसानों का एक मतलब बहुत बड़ा नेता के रूप में उनकी छवि है और एक पिछड़ों की राजनीति करने वालों में उनकी छवि है। बताया जाता है कि वह ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्रास रूट के व्यक्ति हैं, ग्रास रूट का नेता है। तो वो ऐसे कि चौधरी चरण सिंह को मतलब तीसरा नाम के रूप में भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। अब आप एक चीज़ और यहाँ सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जो चौधरी चरण सिंह के जो जयंत चौधरी उनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है वह जो अभी सपा के साथ में और इंडिया गठबंधन जो अलायंस बना हुआ है उसके साथ में है, लेकिन अब बातचीत जो है वह बीजेपी के साथ में चल रही है और वह मतलब इंडिया गठबंधन को न छोड़ करके और एनडीए में वह आएंगे। तो यहाँ आप देखें कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार पाला बदल करके और फिर एनडीए में और बीजेपी में आगे सरकार बना लेते हैं, तो क्या ठीक कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होगा कि यहाँ से भी मतलब जिस तरह से किया गया है चौधरी चरण सिंह का
ये भारत रत्न के लिए। तो उसके बाद जयंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ भी की है और वह गदगद भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब लगता है कि हो सकता है जो पहले अखिलेश यादव के साथ में जो उनकी गठबंधन हो रही थी या हुई थी, और जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के और जो गठबंधन हो रही थी, यह ऐलान के बाद आपको ना कुछ दिनों के बाद शायद यह देखने को मिलेगा कि न जो जयंत चौधरी हैं वह भी ना एनडीए का हिस्सा हो गए और क्या एनडीए के साथ में वह इलेक्शन लड़ेंगे, अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कि अब इसके बाद जो चौथा नाम आता है वह भी है भारत के ना पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। तो पीवी नरसिम्हा राव का भी लोग मानते हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है तो उनमें उनकी भी ना भूमिका है। उस समय वह भी ना पक्षधर थे, मंदिर बनाने का पक्षधर थे। तो एक तरफ देखें तो पीवी नरसिम्हा राव को भी यह सब देख करके अभी जो चुनावी समीकरण है वह शायद साधने की कोशिश की जा रही होगी या कुछ ऐसा इनके मन में होगा। और इसमें जो पांचवा नाम जुड़ा है वह है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का। यानी इनको लोग और इनका एक जो नाम है और इनका जो व्यक्तित्व है वह हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको लोग जानते हैं और इनको हम सब यही सब जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक हैं। तो जो कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन जी, इनको भी भारत रत्न देने का इस समय क्या ऐलान कर दिया गया है। तो अब देखेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है, चुनाव नज़दीक में आ गया है, तो क्या लोगों के मन में भी या कुछ जो आम इंसान है या आम लोगों के मन में एक समान सा क्वेश्चन मन में शायद चलता होगा या कुछ मतलब ऐसा हो रहा होगा कि आखिर इन चुनावी रत्न तो नहीं है, भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान है और देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है वह भारत रत्न है। यानी भारत रत्न क्या किसी को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ये 5 नाम है, इस जो भारत रत्न है या भारत का सर्वोच्च सम्मान है और सर्वोच्च पदों पर या कुछ वैसे जिनके कार्य होते हैं, जिनका देश हित के लिए कार्य होता है, वैसे लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब इस तरह से ना चुनाव के नज़दीक आने पर यह सब सम्मान पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सब नामों का जो ऐलान किया जा रहा है, इस नामों से तो उस लोग को ऐसा लगेगा कि यह भारत रत्न ना हो करके यह चुनाव रत्न के रूप में और एक चुनावी अपनी सभा को साधने के लिए, चुनावी वोटों में साधने के लिए, वोटरों को साधने के लिए इस समय नामों का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन जो भी हमारे विराट व्यक्तित्व के जो हमारे जो पूर्वज हैं, जिन लोगों को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, वाकई में यह गौरवान्वित वाली पल है। जो हमारे नायक हैं जो इस दुनिया में नहीं है पर उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और उसी से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जननायकों को भारत रत्न दिया जाना या भारत रत्न मिलना हम सब के लिए गर्व की बात है और बहुत ही सम्मान की बात है कि जब एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य वर्ग से कोई लड़का निकल करके इतने बड़े पदों पर अपने लिए ना जी करके पूरी देश की सेवा में, जिनका पूरा जीवन समर्पित हो गया, जो अपनी पूरी जीवन देश के समर्पित में लगा दिया, देश के लोगों के लिए समर्पण कर दिया, ऐसे महानुभावों लोगों को, ऐसे आदर्श हमारे महान व्यक्तित्व लोगों को भारत रत्न देना अवश्य चाहिए। और ऐसे लोगों के जो देने में जो देरी की गई है, यह भी एक सवाल खड़ा करता है कि जब इतने इनका विराट व्यक्तित्व है, जब इन्हें आज दिया जा रहा है तो यह भारत रत्न इन्हें और पहले मिल जाना चाहिए था। आखिर इतना देर क्यों लगा दिए इन्हें भारत रत्न देने में। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यह दूसरा कार्यकाल है, यानी उनका जो 10 साल का जो टेन्योर है वह भी न पूरा होने जा रहा है। मतलब एक तरह से कहे तो इन्हें भी इन महापुरुषों को सम्मान करने में 10 साल का समय लग गया। मतलब ऐसे महापुरुष हमारे लिए बहुत कम आते हैं और सदी में 1-2 ऐसे महापुरुष जो हैं जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना और सम्मानजनक उपाधि देना हम सब के लिए सम्मान और गर्व की भांति है और यह गर्व का विषय है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस सम्मान से इन महापुरुषों को न सम्मान दिया जा रहा है, वैसे ही सम्मान से और उसी सम्मान के नज़र से हमारे सारे देशवासी इनको सम्मान करेंगे और सम्मानित नज़रों से इन्हें देखेंगे। धन्यवाद।